नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल मधुमेक्सी, जहां पर हम नेचुरल डाइट को साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन के रूप में यूज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। आज हम दोस्तों आपको पानी के बारे में बहुत कम समय लेते हुए बताने की कोशिश करेंगे कि आज हम पानी की अगर बात करें तो आज लोगों को पानी पीने के बारे में भी जानकारी नहीं है कि पानी पीना कितना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, इन सब बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करेंगे कि आज हम जहाँ भी देखें, कहीं भी हम जाते हैं, हमें विटामिन सी गोली दे दी जाती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब की बात तो की जाती है, लेकिन इस वाटर के इंटेक के बारे में, पानी के बारे में हमें कभी कहीं बताया नहीं जाता है। आज पानी की बात अगर करें तो हमारे बॉडी का मोर देन 70% जो है हिस्सा हमारे बॉडी का पानी से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है। हमारे बॉडी का कंपोजिशन अगर आप समझने की कोशिश करें तो मोर देन 70% जो हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो वाटर से बना हुआ है। उसके बाद जो बचा हुआ 30% है वो 30% हमारे प्रोटीन और फैट से बना हुआ है और मिनरल्स मिल करके बना हुआ है, जिसमें कि देखने जाए अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाइज देखने जाए तो वहाँ पर ग्लूकोज की बात आती है या कार्बोहाइड्रेट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, तो वहां पर भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में उस ग्लूकोज का कहीं रोल ही नहीं। फिर भी हमारे फूड में जो देखें तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमारा अधिक से अधिक पार्ट कार्बोहाइड्रेट का रहता है। लेकिन दोस्तों आज हम एक बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए वाटर का इंटेक। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आज तक अगर आपको 3 बताया जा रहा था तो आप उसमें जोड़ लीजिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 4 होते हैं। हमारे बॉडी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 4 होते हैं जिनकी जरूरत होती है। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की जरूरत होती है, उसी तरह से सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर इंटेक का भी होना जरूरी है। जब हम कहीं देखते हैं, किसी से बात करते हैं, भाई वाटर कितना आप इंटेक लेते हो, कितना पानी पीते हो, तो हर कहीं से देखने और समझने में यही मिलता है कि खाना खाते समय या कभी थोड़ा बहुत प्यास लग गई तो कुछ पानी का इंटेक कर लेते हैं लोग, लेकिन कितना चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए, हमारे बॉडी को नीड कितना है, वो उसकी उनकी जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी तो शायद न दे पाऊं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोई एक आदमी पैसा कमा रहा होता है और उसके पास पैसे का अभाव रहता है तो उस अभाव में भी वो खर्च भी उसी हिसाब से करता है और साथ साथ में वो कुछ सेविंग भी करने की कोशिश करता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी जब वाटर का इंटेक कम होता है, यानी हमारी बॉडी अभाव में, स्कार्सिटी में, वाटर का स्कार्सिटी में चल रही है, मतलब वाटर का इंटेक कम होने की वजह से, यहाँ पर हम आपको रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉडी में भी जब हमारा वाटर का इंटेक कम होने लगता है तो उस कंडीशन में भी बॉडी क्या करती है कि वो उतने, जैसे अभी हमारे पास मनी का इनकम अगर अच्छे से आ रहा है तो हम उसी इंजॉयमेंट के साथ में अच्छे से उसको खर्च करते हैं, मतलब सफिशिएंसी में हम सब चलते रहते हैं। लेकिन जब हम सफिशिएंसी में नहीं रहते हैं, वहाँ पे मनी का जब हमारे पास शॉर्टेज रहता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बड़े हिसाब से खर्च करते हैं और कुछ इसलिए सेव करने की कोशिश करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई कल हमारे पास ये फ्लो जो मनी का है नहीं होगा, आज नहीं आएगा, तो उस समय हम इसको यूज करेंगे। ठीक उसी तरह से बॉडी भी जब देखती है कि ये रोज पानी कम पी रहा है, रोज वाटर का इंटेक कम हो रहा है, तो बॉडी भी कंजर्वेटिव मोड में आ जाती है, मतलब बॉडी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। बॉडी उसको कुछ ना कुछ रोक कर रखने की कोशिश करती है कि अभी तो इसने पिया लेकिन बाद में पिएगा कि नहीं पिएगा मालूम नहीं, तो इसलिए बॉडी उसको रोक कर रखने की कोशिश करती है। और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं उस वहाँ पर भी हमारे बॉडी के सिस्टम को कहीं ना कुछ डिस्टर्ब कर रही है और हमें अलग अलग तरीके से देखने को बीमारियां भी मिलती हैं। कहीं बॉडी में स्वेलिंग आएगी, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो मेरा यहाँ पर बताना यह है कि पानी को कितना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी हमें लेने की जरूरत है। अब हम बोलेंगे या हर कोई को लगता है अरे ये क्या है, लोग हम तो जमाने से यही करते चले आ रहे हैं, हमारे फैमिली में लोग ऐसे करते चले आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे बॉडी का जो 70% हमारे बॉडी का जो कंपोजिशन है वो वाटर से है और इसलिए वाटर सफिशिएंट मात्रा में हमें पीना चाहिए। तो इस तरह से मेरा मानना है दोस्तों कि हर किसी इंसान को, चाहे वो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, उसको 3 से 4 लीटर का वाटर का इंटेक होना चाहिए।
जबकि ऐसा होता नहीं है। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनता है। कहीं किडनी स्टोन बनेगा तो कहीं किडनी के फंक्शंस को डैमेज करेगा, डिस्टर्ब करेगा, कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जिसे हम अभाव में जब जी रहे होते हैं तो उस अभाव में अब किसी को सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि उसके बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो गया, वाटर रिटेंशन होने लगा, और वहाँ पर उसको और भी बना कर देते हैं कि वाटर का इंटेक नहीं करना है। अब उसके रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि उसका अगर पूरी हिस्ट्री देखने जाएंगे तो शायद वो पहले से वाटर का इंटेक कम ले रहा है, उसकी ही वजह से उसकी बॉडी वाटर रिटेंशन कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि पैसे वाली बात पे हम उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अगर जब सफिशियंसी में रहेगा वो बंदा, तो हमारी बॉडी जब सफिशियंट मात्रा में वाटर का इंटेक होते रहेगा तो वो हमारे बॉडी के सेल्स एंजॉय करेंगे और जो कुछ भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन जब हमारे बॉडी के सभी सेल्स ये फील करने लगते हैं कि वाटर का इंटेक कम हो रहा है, वाटर सफिशियंट मात्रा में नहीं है, तो वो उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, और वो रिटेन करने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होते रहती है। और ये हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जिसे हम बीमारियों का रूप देते हैं और बीमारियों का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि दोस्तों वाटर का इंटेक भी हमारे लिए कितना जरूरी है। और इसीलिए हम हमेशा डाइट की बात करते हैं, और डाइट में सब कुछ आ जाता है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। तो इस तरह से सब चीजों का हमारा बॉडी में अगर समतोल होगा, अगर हमारे बॉडी में बैलेंस के रूप में अगर उसका इंटेक होगा, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं, या बनी हुई बीमारियों को हम बाहर कर सकते हैं। इसलिए हम दोस्तों हमेशा नेचुरल डाइट की बात करते हैं, नेचुरल तरीके से जीने की बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ मिल करके नेचुरल डाइट को समझने की कोशिश करते हैं, नेचुरल सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से बीमारियां हमारे बॉडी में डेवलप होती हैं, और किस तरह से हम नेचुरल सिस्टम को फॉलो करके बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ में अपनी ही नहीं, दूसरे लोगों की भी बीमारियों को भगाने में हम मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का कुछ न कुछ फायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।